सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और शुरू करते हैं औसत का आगे का पार्ट, यानी कि एवरेज का आगे का पार्ट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले लेट मी चेक कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है, एंड देन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आवाज मेरी एकदम क्लियर है। बात करते हैं आगे एवरेज की। आज क्लास नंबर 04 यानी कि चौथी क्लास है ना। तो जैसे हम एवरेज पढ़ ही रहे थे, एवरेज में हमने बहुत तरीके के क्वेश्चन देख लिए थे, बहुत सारे टाइप्स इसके देख लिए थे। तो आज जो फटाफट से बात करेंगे आगे की, तो वो है टाइप नंबर 6। तो जितने मैं टाइप आपको करा रहा हूं, इससे आप क्वेश्चन रिलेट करेंगे तो एवरेज के ना, यही क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बहुत सारा प्रचलित है, आए हुए, और बेसिक आइडिया इन्हीं के अंदर से आपको एवरेज का लग जाएगा। बाकी तो देखो, क्वेश्चन बनाने वाला नया क्वेश्चन किस तरीके से बनाए, बट बेसिक आइडियाज यही है, सारे के सारे टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजेस। अब है आयु संबंधित प्रश्न। अब आयु संबंधित प्रश्न तो सर हमने किए थे, नहीं, अब एवरेज वाले आयु संबंधी, कि एवरेज एज इतनी हो जाएगी, इतने सालों बाद इतना हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, शायद आप फिर इसके बाद इसे कनेक्ट कर पाओ। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years. A baby having been born and average age of family is same today. Find the present age of baby. देखो है तो क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन ये क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर थोड़ी समझनी पड़ेगी। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों का एक परिवार था जिसकी औसत आयु 17 वर्ष थी। मतलब 3 साल पहले, आज है 2024, 2021 की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे का जन्म हुआ है और उसके परिवार की औसत आयु आज भी समान है, यानी कि एक बच्चे का बीच में जन्म भी हुआ और अब परिवार बढ़ गया होगा। पहले 3 मेंबर थे, अब बच्चा जन्म हुआ तो बच्चे 4 मेंबर हो गए ना। तो 4 मेंबर आज की डेट में, यानी कि 2024 में सेम एवरेज रखते हैं ये लोग। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी कि हमें बच्चे की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो दोस्तों, इसको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना, सबसे पहले आप कुछ मत करना, आप यहां लिखना अभी क्या चल रहा है। अभी चल रहा है 2024, और इससे 3 वर्ष पहले आ जाओ। तो 3 वर्ष पहले तो 2021 चल रहा था सर। हाँ, बस इतनी बात समझनी है आपको। और पहले कितने लोग थे? 3 लोग थे, तो माना ए बी सी लोग है ना। 3 years ago द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर। अच्छा, 5 मेंबर थे, तो 5 मेंबर मान लो ए बी सी डी और ई, ये है 5 मेंबर। अब हमें नहीं पता वो कौन है, 5 मेंबर। अब 5 मेंबरों का एवरेज एज क्या थी, तो एवरेज यही तो निकालेंगे, सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय 5। औसत कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देने पर, और उन सब की जो औसत आयु थी कब? 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले, यानी कि 2021 में। तो जो ए था, बी था, सी था, डी था और ई था, इन सब की कुल आयु, यानी कि सबको जब एज जोड़ रहे थे, सबकी आयु को जोड़ रहे थे, तो 85 वर्ष आ रहे थे। अब ये हो सकता है 10 साल को, 20 साल को, 15 साल को, 30 साल को, इस तरीके से जोड़ के 85 आ रहा है। एवरेज इतना था। अब एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो अब मेंबर कितने हो गए होंगे भाई? ऑब्वियसली बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा जब पैदा हुआ, अ बेबी बीन बॉर्न, यानी कि एक बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा पैदा होने के बाद आज, यानी कि आज एक बच्चे के जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज समान है। आज मतलब 2024 में समान है, यानी कि औसत तो 17 ही है, लेकिन एक मेंबर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई तो थे ही, लेकिन डी के साथ कौन आया? अब एक एफ, एक बेबी आ गया। माना एफ वो बेबी है, एफ वो बेबी है, वो बच्चा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो लोग हो गए टोटल 6, और औसत अभी भी कितना है? 17 ही है। बच्चा पैदा तो हुआ, पर जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, औसत अभी भी 17 ही है। तो अगर मैं इनका 2024 में योग देखूं तो 17 6 100। तो अब आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू यहां लगा दो, 102 से माइनस कर दो। नहीं, अब यहां पर क्या बात समझनी है, ये इन सबकी कुल आयु 3 वर्ष पहले है। 3 साल पहले अगर मैं 20 साल का था, तो 3 साल बाद, यानी कि अगर मैं 2021 में 20 साल का था, तो मैं 2024 में 23 साल का हो जाऊंगा। अगर मेरा भाई उस टाइम 40 साल का था मान लो, तो वो 43 ईयर्स का हो जाएगा। यानी कि हर एक बंदा 3 साल बढ़ेगा भी, तो हर एक बंदा 3 साल इसकी उम्र बढ़ेगी भी। तो भाई ए भी तो 3 साल बड़ा हुआ होगा, बी भी 3 साल बड़ा हुआ होगा, सी भी, डी भी, ई भी। यानी कि हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर अगर इसको, इस उम्र को हमें 2024 के
पूछनी होगी कि इन सबकी कुल आयु का योग 2024 में कितना होगा। तो हमें हर किसी के 3 3 3 3 3 जोड़ने पड़ेंगे। तो 3 पंजे 15 जोड़ोगे आप यहां पर, तो आपको पता लगेगा कि ए बी सी डी और ई 2024 में 100 वर्ष के हो जाएंगे टोटल इनकी योग। भाई आप सोचो ना, ए में भी 3 साल तो बढ़ेगा, बी भी तो 3 साल बड़ा होगा, सी भी तो 3 साल बड़ा होगा। ये तो 3 साल पहले था, 3 साल बाद तो हर कोई 3 साल बढ़ जाएगा ना। तो टोटल कितने बढ़ेंगे? 3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 पंजे 15 15, यानी कि ए बी सी डी ई 2024 में अगर इनका कुल एज निकाली जाए, टोटल आयु निकाली जाए तो 100, और ए बी सी डी ई एफ का 102। तो इसमें से ए बी सी डी ई की जगह लगा देंगे हम 100, एफ की जगह रहेगा एफ, और यहां आएगा 102। तो एफ का मान आ जाएगा 102 - 100, यानी कि जो बच्चा है वो 2 वर्ष का है। ये है इसका तरीका, ये है आयु संबंधित प्रश्न। जो बेबी है वो 2 इयर्स का होगा। कुछ नहीं करना, आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जितने भी साल पहले या जितने भी साल बाद की बात हुई होगी उसको प्रेजेंट तक लेके आना है। आप इनके कुल योग को 2021 में आपने निकाला, यानी कि आपने टोटल सम ऑफ द एजेस निकाला उस 5 मेंबर की फैमिली का। उस 5 मेंबर की फैमिली को आपने 2021 में देख लिया, अच्छा ये इतने 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 उम्र के थे, इन सब के एज का जो सम था वो इतना आ रहा था। अब आपने इसको 3 साल आगे उठा के रखना है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं सिर्फ एक ही बढ़ेगा, आप 3 थोड़ी जोड़ोगे इसमें, बढ़ा तो ये भी होगा, बढ़ा तो ये भी होगा, बढ़ा तो ये भी होगा, बढ़ा तो भैया हर एक बंदा बढ़ा होगा ना 3 साल। खुद सोचो, इसको इमेजिन करो कि आज फॉर एन एग्जांपल 2024 में आप 30 इयर्स के हो, मान लो ए फॉर आप 30 इयर्स के हो, ठीक है। आपके जो बड़े भैया हैं वो मान लेते हैं 36 ईयर के हैं, ठीक। तो आपका टोटल कितना बन गया? 66 बन गया। अब 2027 में क्या आपसे 69 टोटल बनेगा? नहीं भाई, आप 33 के भी तो हो जाओगे, आपकी एज 33 हो जाएगी, और आपके जो बड़े भैया हैं वो 39 के हो जाएंगे। तो इनका सेम थोड़ी रहेगा, ये 3 साल थोड़ी बढ़ाएंगे हम कितने बढ़ाएंगे? 3 भाई, इसके बढ़ाने पड़ेंगे 3 इसके, यानी कि ये 6 बढ़ेगा तो 72 हो जाएगा, इनको जोड़ लो। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी गणित है। तो यही मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि भाई आपको हर किसी एक का एक 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 करके 3 साल इसके, 3 साल इसके, 3 साल इसके, 3 साल इसके, 3 साल इसके जोड़ोगे तो टोटल 15 वर्ष जोड़ोगे, और टोटल 15 वर्ष जोड़ने के बाद आप पहुंचोगे 2024 में इन सबकी कुल आयु के समान, इन सबके टोटल एज के इक्विवेलेंट। तो छोटी सी बात है, आई होप ये समझ में आई होगी। तो 2 वर्ष यहाँ पे इसका बच्चे की उम्र आ जाएगी। तो ऐसे आयु संबंधित प्रश्न यहाँ पे आता है, बस करना कुछ नहीं है, बस आसानी से पढ़ना है। देखो जैसे क्वेश्चन यहाँ है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन 3 years ago was 27 years and 5 years ago the age of wife and children was 20 years। आपको मैं इन क्वेश्चनों की हिंट सीधे बता रहा हूं, आपको प्रेजेंट में ले आना है, हर किसको प्रेजेंट में, सारी उम्र का योग वो कुछ भी करके आप वर्तमान में ले आओ, बहुत आसानी क्वेश्चन बन जाएंगे। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड, क्या कह रहा है? 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी। पति था, पत्नी थी और उनका बच्चा था। 3 साल पहले 2021 में 27 थी इनकी एवरेज, और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी, ठीक है। पति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए बात करते हैं, वर्तमान आयु हो गई यहां पर 2024, इससे 3 साल पहले चलते हैं। तो 3 साल पहले कौन कौन था? देखो 3 वर्ष पहले पति था, पत्नी थी और उनका बच्चा था, यानी कि हस्बैंड, वाइफ और उनका चिल्ड्रन। भाई सी 3 चीज, तो 3 लोगों के लिए डिवाइड बाय 3, एवरेज यही तो कहता है, टोटल एज डिवाइड बाय 3। उनकी कितनी थी? 27, यानी कि 3 साल पहले 2021 में हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन 81 वर्ष का योग रखते थे। ये कब की बात है? 3 साल पहले। और इससे 5 साल पहले, इससे 5 साल पहले, इससे 5 साल पहले, यानी कि 2019 में जो 5 years ago द एज ऑफ, इससे 5 मत चले जाना 2021 से, प्रेजेंट से ही जाओगे, आज से 3 साल पहले, 3 साल 5 साल पहले, तो प्रेजेंट से ही पीछे जाते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे यानी कि वाइफ प्लस चिल्ड्रन की जो एज थी, यानी कि डिवाइड बाय 2 करेंगे,
और यहाँ पे आ जाएगा 20। इनका औसत कितना दे रखा है 20। सर यहाँ डिवाइड बाय 2 क्यों, क्योंकि 2 ही लोग हैं। यहाँ डिवाइड बाय 3 क्यों किया, क्योंकि 3 ही लोग हैं। एवरेज का सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल सम बटे संख्याएं, कुल संख्याएं, कुल योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 2019 में, तो वाइफ और चिल्ड्रन कितने साल के हो गए, 20 दूनी 40, यानी कि इन दोनों का योग आ गया 40 5 साल पहले। इन तीनों का योग आ गया 81 5 साल पहले। हमसे पूछा आज हस्बैंड की उम्र बताओ कितनी होगी। आज मतलब प्रेजेंट 2024 में। अब इस क्वेश्चन को अगर ऐसे समझोगे तो लंबा पड़ जाता, पर जो मैं तरीका बता रहा हूं कि सबको प्रेजेंट में ले आओ, तो दोस्तों अब खुद समझो जरा ध्यान से मेरी बात। इसको प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 3 साल हस्बैंड बड़ा होगा, 3 साल वाइफ भी बड़ी होगी, तो भाई 3 साल बच्चा भी बड़ा होगा। 2021 से 2024 में जब आप लाओगे तो 3 साल हस्बैंड बढ़ेगा, 3 साल वाइफ बढ़ेगी, 3 साल चिल्ड्रन, यानी कि टोटल 9 साल बढ़ेंगे। तो 81 पे 9 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन 2024 में 90 साल के होंगे, क्योंकि 81 में 3 3 3 जोड़ोगे। लेकिन वाइफ और चिल्ड्रन जब यहां आएंगे यानी कि प्रेजेंट एज में आएंगे, तो भाई 5 साल से आगे बढ़ गए ना। तो 5 साल कौन बड़ी हुई होगी, वाइफ, और 5 साल चिल्ड्रन भी बड़ा हुआ होगा। यानी कि यहां कितना जोड़ोगे, 5 साल वाइफ के 5 साल चिल्ड्रन के, यानी कि मम्मी और बच्चे के, तो टोटल 10 साल जोड़ो। तो 40 में 10 जोड़ोगे तो वाइफ प्लस चिल्ड्रन जो है वो 50 वर्ष के हो जाएंगे, दोनों का योग। बस हो तो गया खत्म कहानी। हर किसी को किस में ले आओ, प्रेजेंट में ले आओ। तो वाइफ और चिल्ड्रन का सम मिल गया हमें 90। हस्बैंड, इसको उठा के ना, इस पूरे डब्बे को उठा के देखो यहां लगा लो, वाइफ प्लस चिल्ड्रन प्लस हस्बैंड 90 है, और वाइफ और चिल्ड्रन 50 है। तो हस्बैंड की जगह हस्बैंड रहा, प्लस की जगह प्लस रहा, वाइफ और चिल्ड्रन कितने 50 वर्ष की, बराबर 90। हस्बैंड आ जाएगा तुम्हारा 90 माइनस 50, यानी कि हस्बैंड जी हैं जो वो आज 40 साल के हैं। खत्म कहानी। तो आपका आंसर आ जाएगा 40। करना कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक यही है कि कितने साल पहले पूछा था, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले उनका टोटल निकाल लिया। कितने साल बोला था, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले वाइफ और चिल्ड्रन का टोटल निकाल लिया। अभी 5 साल पहले इतना टोटल था, आज कितना होगा, आज निकाल लिया। 3 साल पहले इतना टोटल था, तो आज कितना होगा, इतना, उसमें से ये घटा दो, आपका आंसर आपके पास। तो इस तरीके का ये एक टाइप है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसे भी। 10 years ago, average age of a family of 4 members was 24 years. 2 children having been born. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक लगा के इंपॉर्टेंट भी लिख लेना, ठीक है। मैं वैसे ही अपलोड कर दूंगा, सारे नोट्स में अपलोड कर देता हूं, तो आप यहां से नोट्स बना सकते हो प्रॉपर क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो आपको नोट्स बनाने और उनको प्रैक्टिस करनी है। कह रहा है 10 years ago, the average age of a family of 4 members was 24 years. 10 साल पहले जो है 4 सदस्यों का जो परिवार है उसकी औसत आयु 24 वर्ष है। 2 चिल्ड्रन हैविंग बीन बोर्न, 2 बच्चे पैदा होते हैं विद द एज डिफरेंस ऑफ 2 years, यानी कि इन दोनों बच्चों की जो उम्र का गैप है वो 2 साल है। मतलब 2 साल पहला एक आज हुआ, फिर 2 साल बाद दूसरा हुआ, यानी कि 2 साल का गैप है इनके बीच, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फैमिली इज सेम, आज भी जो औसत आयु है इन 2 बच्चों होने के बाद वो समान है आज। प्रेजेंट प्रेजेंट बोले तो आज 2024 में। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, आपको ये बताना है जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी एग्जैक्ट आयु क्या है, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाला एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। 2 बच्चों का जन्म हो चुका है, उम्र में 2 साल का अंतर है इन दोनों के बीच। परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है, सबसे छोटे लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हमने लिख दिया भाई 2000। एक चीज हमें यहां पता लग गई, माना 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 कि 2 लड़के हुए, ठीक, 2 लड़के हुए, एक बड़ा लड़का था उसकी उम्र x थी और छोटे लड़के की y थी, और इन दोनों का अंतर कितना है 2, 2 ही तो है, 2 साल का गैप है। तो हमें y निकालना है, इतना तो पता लग गया। हमें y निकालना, हमें x नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना, क्योंकि छोटा बच्चा y होगा, बड़े में से छोटा घटाओगे तो ये तो 2 आएगा। इस तरीके ये क्वेश्चन है, यानी कि हमें y की उम्र बतानी है। हमें x भी पूछ सकता है, अब x भी देखते हैं निकलता नहीं निकलता, बट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सर ये क्या किया, कुछ नहीं किया, 2 बच्चे पैदा हुए, तो पहला बच्चा x उम्र का था, दूसरा बच्चा y उम्र का था। इन दोनों की उम्र का गैप दे रखा है 2 साल, यानी कि जो बड़ा बच्चा हुआ था और छोटा बच्चा हुआ था उन दोनों की उम्र के बीच का जो अंतर है वो 2 साल है। कैसे पता, दे रखा है, उम्र में 2 साल का अंतर है। तो एक बात मुझे पता लगी, x एक बच्चा है और y एक बच्चा है। y सबसे छोटा बच्चा है, क्योंकि सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछी है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे।
तो ये है सर 2024 की कहानी जो है आज, और इससे 10 वर्ष पहले चले जाते हैं, यानी कि 2014 की ये कहानी है। कितने लोग थे? 10 लोग थे। ए बी सी डी ई एफ जी मानो, 1 + 1 2 3 4 मानो, नंबर 1 + 2 मानोगे तो तुम ऐड करने लगोगे, मुझे पता है, तो ऐसे मत मानना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ करके मान लेना। मैं सीधे बोल देता हूं, कितने हैं टोटल? टोटल कितने हैं? 10 है ना, तो 10 मेंबर है। आप एबीसीडी करके मानो, आपको आसान तरीके से सिखाता हूं, ठीक है? तो आपने लिखा भाई, आपको बहुत आसान से सिखाता हूं, बस सीखना जरूरी है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग थे 10 वर्ष पहले। द 10 ईयर एगो, अच्छा 4 मेंबर है, सॉरी 4 ही तो मेंबर है, तब तो बहुत आसान है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सॉरी दोस्तों है, मुझे लगा 10 मेंबर है, ठीक है। 10 ईयर एगो द एवरेज 4 मेंबर, 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्य ए पी सी डी माने, डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4 करेंगे, और आंसर आ जाएगा 24। यानी कि 10 वर्ष पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो थे वो 24 चक 96 वर्ष की योग रखते थे। 96 इनकी एज का क्या था? सम था। मेरे को लगा 10 है, 10 नहीं 4 मेंबर है, ठीक है। ये कब की कहानी है? 2014। वो कह रहे हैं 2024 में 2 बच्चे और पैदा हो गए भाई। ये तो थी कहानी, 4 तो थे, अब 2 बच्चे और हो गए। कौन हो गया? एक्स भी हो गया और वाई भी तो हो गया, और औसत जो है अब बढ़ गया होगा भाई। 1 2 3 4 5 6 बच्चों के हिसाब से 6 लिखेंगे। लेकिन उसने यहाँ पे एक चीज कही कि द प्रेजेंट एवरेज ऑफ द फैमिली इज सेम। जो नया औसत आया इन 2 बच्चों के पैदा होने के बाद भी, वो भी सेम ही आया, 24 ही आया। फिर समझना, 2024 में 2 बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। इस बीच कहीं पे हुए होंगे। उन दोनों बच्चों के बीच की उम्र का जो अंतर है वो 2 साल है। 10 वर्ष पहले वो बच्चे नहीं थे, तो 10 वर्ष पहले बच्चे नहीं थे तो ए बी सी डी 4 ही सदस्य थे, तो हमने 4 के हिसाब से एवरेज निकाल दिया। आज 10 साल बाद यानी कि 2024 में वो 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं, तो उनकी उम्र भी जोड़ी जाएगी, और औसत देखा गया तो औसत पहले जो था वो आज भी सेम ही है, ठीक है। औसत आज भी सेम ही है। तो यहां से एक चीज पता लगी, ए बी सी डी एक्स प्लस वाई बराबर 24 इंटू 6 कर लेते हैं, तो 24 इंटू 6, 6 चक 24, 2 6 दूनी 12 तो 14, 144। तो इसका योग आ गया 144। ये कब है? आज है। अब मैंने क्या कहा, मैं आपको कह रहा हूं हर बार कि आप हर किसी को प्रेजेंट पे ले आओ, हमें इन दोनों का योग तो मिले कि वो दोनों बच्चों की एज का सम क्या है। भाई एक इक्वेशन में एक्स भी है वाई भी है तो सॉल्व तो होगा नहीं, हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी। तो हमने क्या किया, इसको उठा के ले आए यहाँ। अब दोस्तों आप खुद सोचो, ये तो 10 साल पहले था, तो अब ए भी तो 10 साल बड़ा होगा, बी भी 10 साल बड़ा होगा, सी भी 10 साल बड़ा होगा, डी भी 10 साल बड़ा होगा, यानी कि टोटल कितना एडिशन होगा? 40। सर क्यों? क्योंकि ए 10 साल बाद 10 साल बढ़ गया होगा। आज अगर ए 30 साल का रहा होगा तो अब 40 का बन गया, बी उस टाइम माना 10 साल का रहा होगा तो अब 20 साल का बन गया होगा, तो हर एक 10-10 साल बड़ा होगा। तो आज की डेट पे यानी कि 2024 में ये जो 4 मेंबर हैं इन सबका योग 136 होता है। क्यों? क्योंकि सर 96 तो था ही, 40 जोड़ के 136 आता है। ना दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान हमें दे रखा है 136, तो यहां से हमें x प्लस वाई बराबर मिलेगा 144 माइनस 136। सर क्यों किया माइनस? देखो ना, ए बी सी डी का मान 136 है, इसको उठा के लगाओ यहाँ, तो x प्लस वाई ऐसे रह जाएगा। हाँ सर, और ये पूरा माइनस होकर उधर जाएगा, यानी कि इन दोनों में जो गैप है वो 8 साल का, वो 2 साल का था, लेकिन इन दोनों की एज को जोड़ोगे तो 8 साल आता है। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ के 8 आए और घटा के 2 आए। कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो हमें ये तरीका तो आता ही है। x प्लस वाई बराबर 8 है, x माइनस वाई बराबर 2 है। क्या कर देंगे? जोड़ दो दोनों को, तो x प्लस वाई ऐड कर दो दोनों को, पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को जोड़ दो दोस्तों। जोड़ने का मतलब कुछ नहीं होता, लेफ्ट वाला लेफ्ट से जोड़ देना, राइट वाला राइट से। x प्लस वाई ऐसे लिखो, जोड़ने के लिए प्लस लगाओ, x माइनस वाई लिख दो, यहाँ पे 8 लिखो और इधर लिख दो 2। जोड़ दिया आपने, इनको इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, माइनस वाई कट गई, आया 2x बराबर 10। x का मान है 10/2 5। हमें x थोड़ी निकालना है, पर हमें एक चीज और पता है
कि x माइनस वाई बराबर 2 है, तो अगर x का मान 5 है माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 5, माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस का 3, वाई की उम्र आ जाएगी 3। तो 5 और 3 होते हैं 8, और 5 माइनस 3 करोगे तो 2, और सबसे छोटा बेटा जो है वो कितने साल का है, 3 साल का है। हमें सबसे छोटे वाले लड़के की वर्तमान आयु निकालनी, बड़े की पूछेगा तो 5 करना। फिर वही बोल रहा हूं, 2024 लो, 2024 से 10 साल पहले जाओ, 10 साल पहले देख लो कितना योग बन रहा था, आज 2024 में कितना बन रहा है। अब 10 साल वाले को आगे लेके आओ, 10 साल तक कितना योग बनेगा, फिर देखो कितना अंतर है, यही करना, यही सिंपल सा इसमें तरीका है। तो ये था इसका टाइप नंबर 6। बात करेंगे अब टाइप नंबर 7। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं जिसको हम बोलते हैं बैटिंग और बॉलिंग एवरेज, है ना। तो बैटिंग और बॉलिंग एवरेज में भी कई बार हमारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम बोलते हैं गेंदबाजी और बल्लेबाजी आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारी स्क्रीन में हमें दिखते हैं, या हमारे एग्जाम में भी हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन निकाले कैसे जाएंगे, इसके लिए मैं एक तरीका सिखाऊंगा आपको, एक बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। इसके लिए जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपको बस कुछ नहीं करना, जितना मैं बता रहा हूं उतना कर लेना, उस फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाएगा। उसको शॉर्ट ट्रिक बोलो या कुछ बोलो, प्रैक्टिस उसी तरीके से करना, कोई नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं बस उससे हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बैटिंग एवरेज के लिए, कि कैसे बैटिंग एवरेज निकाला जाएगा, फिर हम बॉलिंग एवरेज देखेंगे। बैटिंग एवरेज का मतलब क्या हो गया, बल्लेबाजी औसत, बल्लेबाजी औसत। बैटिंग एवरेज का मतलब हो गया बल्लेबाजी औसत। तो बहुत बच्चे फंसते हैं इन क्वेश्चनों में, लेकिन अब नहीं फंसोगे, अब बिल्कुल नहीं फंसोगे। एक तरीका बता रहा हूं, जब भी ऐसा कुछ हो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, N1A1 माइनस NA, क्योंकि ये बल्लेबाजी का औसत है। तो बल्लेबाज ने जितने लास्ट मैच में रन मारे, यहां पे लिखना है रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन लास्ट मैच। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनते रहना। N1A1 माइनस NA बराबर बल्लेबाज द्वारा अंतिम मैच में जितने रन बनाए हों। अब सर N1 क्या है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो N1 क्या होता है, जरा N1 की बात कर लेते हैं, N1 की चर्चा कर लेते हैं। तो N1 होता है N1 होगा कितने से एवरेज बड़ा घटा, ठीक है। ध्यान से सुनना, N1A1 NA इज इक्वल टू रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन लास्ट मैच, ठीक है। तो N1 हमारे पास क्या होगा, N क्या होगा हमारे पास, ध्यान देना, N1 होगा न्यू नंबर ऑफ इनिंग्स। इसको नोट कर लेना अच्छे से, न्यू नंबर ऑफ इनिंग यानी कि नया मैच, मैच इनिंग्स मतलब क्या बोलते हैं, जिसको मैच बोलते हैं ना, आज की इनिंग। A1 होगा न्यू एवरेज, नया एवरेज, बड़ा हुआ या घटा हुआ जो भी है। N होगा हमारे पास प्रीवियस नंबर ऑफ इनिंग। बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, अभी देखो तो सही, बस इस फॉर्मूले को समझो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जो आज तक बैटिंग बॉलिंग एवरेज में अटक रहे थे ना, अब नहीं अटकोगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, देखो तो सही, मजा आ जाएगा। ए बराबर हो जाएगा आपके पास प्रीवियस एवरेज, ठीक है। तो ये हो जाएगी नए मैच की संख्या, इसको हम कहेंगे नए मैच की संख्या। कौन सा बार मैच चल रहा है, 17वां 18वां 20वां 25वां 50वां मैच खेल रहा है, यह है नया औसत। यह है पुराने
मतलब इससे पहले जितने भी मैच हुए थे, जब तक की बात उन्होंने दी थी, पुराने मैच की संख्या, और ये हो जाएगा पुराना औसत। N1A1 इक्वल्स माइनस NA बराबर रन स्कोर्ड इन लास्ट मैच, यानी कि अंतिम मैच में जितने भी रन बनाए। इस फॉर्मूले को याद कर ले ढंग से। ये रहा हमारा वो फॉर्मूला, ये रहा हमारा वो फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी वाले ये रहा है, ये पूरा फॉर्मूला है, बल्लेबाज द्वारा अंतिम मैच में जितने रन बनाए हो। चलो इसी पे क्वेश्चन करते हैं, तब जाके ये और क्लियर होगा। तो क्वेश्चन ये है, अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 10 इनिंग्स। अब बैट्समैन था, उसका कुछ एवरेज रहा होगा भाई 10 इनिंग्स में। इन हिज 11th इनिंग ही स्कोर्स 108 रन्स, देयरबाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 6 रन्स। तो उसने अपने लास्ट मैच में आज 108 रन बना दिए भाई, और अपना एवरेज 6 रन से बढ़ा दिया। मतलब घुसरा होगा, हर मैच में आउट ही हो रहा होगा, इस मैच में उसने ज्यादा बना दिया, तो फिर भी एवरेज 6 रन बढ़ा। ठीक है, फाइंड हिज न्यू एवरेज। एक बल्लेबाज के पास 10 पारियों के लिए एक निश्चित औसत होता है। अपनी 11वीं पारी में वह 108 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है। पारी भी तो 10-11 खेल ली उसने। उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। तो उसका नया औसत क्या होगा इसमें से, यानी कि औसत एक ऐसी चीज है कि वो आज उसने 108 बनाए, किसी दिन वो 0 में भी आउट हुआ हो, किसी दिन उसने 50 भी बनाए होंगे, किसी दिन 60 भी बनाए होंगे, किसी दिन 40 भी बनाए होंगे। ऑन एन एवरेज मैंने कहा यार ये हर मैच में ना लमसम इतने ही रन बना रहा है, 30-30, 40-40 रन बना रहा है। चाहे उसने एक दिन बहुत अच्छा खेला, लेकिन ऑन एन एवरेज किसी दिन बेकार भी तो खेला, तो बराबर बराबर हो गया। फिर जिस दिन ज्यादा खेला, जिस दिन कम खेला, तो वो बराबर बराबर हो गया कि हाँ ये इतने ही रन बना रहा है हर मैच में। तो इस तरीके से हुआ होगा। अब सर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं? अगर हम पहले करते तो हमें पता नहीं लगता था कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। आप कुछ नहीं, अपने पास फॉर्मूला है। क्या है अपने पास? ट्रिकवा है N1A1 माइनस NA बराबर रन स्कोर्ड, मैं रन्स लिख रहा हूं बस यहां रखना, ठीक है। रन बनाए, जितने उसने रन बनाए, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों के लिए आसान हो जाएगा। N1A1 माइनस NA बराबर रन, जितने उसने रन बनाए। अब N1 क्या होता है? नया एवरेज। N1 क्या होता है? नई इनिंग होती है, नई इनिंग। तो कौन सी इनिंग की बात हो रही है भाई? नई इनिंग कौन सी होगी? 10वीं या 11वीं? आज की बात होगी तो ये होगी 11वीं इनिंग। और N कौन सी होती है भाई? पुरानी इनिंग। भाई पुरानी कौन सी इनिंग थी? 10वीं इनिंग थी ना। 10वीं इनिंग के बाद ही तो 11 आई होगी, यानी कि पिछले मैच तक, 10 मैचों तक तो ये था। आज इसने 11वीं इनिंग में 108 रन बना दिया, यानी कि आज की इनिंग है ये। N1 याद रखेंगे, भूलेगा कोई नहीं। N1 का मतलब है न्यू नंबर ऑफ इनिंग, न्यू नंबर ऑफ इनिंग, नंबर संख्या। तो कितनी इनिंग हो गई आज? आज की जोड़ के 11वीं इनिंग हो गई। आज से पहले 10वां मैच खेला था, आज ये 11वां खेल रहा, तो N1 लिख लिया। सर्टेन एवरेज, हमें नहीं पता कितना एवरेज, तो मैंने कहा मान लिया एक्स एवरेज था लास्ट मैच तक, लास्ट मैच तक उसका एक्स एवरेज था। अब कितना बढ़ा दिया? 6 रन से बढ़ा दिया, यानी कि नया एवरेज कितना बढ़ गया होगा? एक्स प्लस 6। भाई अगर लास्ट मैच में इसका औसत, लास्ट मैच में इसका एवरेज एक्स था, एक्स रन थे, तो इस मैच में कितने बढ़ा दिए? इस मैच में इसने 6 ज्यादा कर दिए ना। देयर बाय जैसे उसने 108 रन बनाए भाई, तो 6 से उसने क्या कर दिया? एवरेज इंक्रीज कर दिया, यानी कि आज उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है। हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में ऐसा दे कि सर ने बहुत गंदा खेला, आज उसका एवरेज घट गया, तो एक्स माइनस कर देना जितना भी बोलेगा। इन दोनों के बीच माइनस साइन फॉर्मूले का ही। और कितने रन बनाए इसने? 108। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर से समझना, N1 कैसे पता लगा? आज कौन सा मैच खेल रहा है? 11वां, तो 11। पुराना कौन सा मैच खेला था? 10वां, तो N की जगह 10। पहले एवरेज कितना था? X। आज कितने से एवरेज बढ़ गया? 6 से बढ़ गया, तो पहले X था तो आज X प्लस 6 हो जाएगा। इन दोनों के बीच फॉर्मूला 11 माइनस का है। और कितने रन बनाए उसने आज? 108। दैट्स इट, खत्म कहानी। सॉल्व कर लो। 11x प्लस 11 6 66 माइनस 10x बराबर 108। 11 में से 10x जाएंगे तो x बचेगा, ये 66 जाके हो जाएगा माइनस का 66। फिर से देख लो दोस्तों, भाई इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 11 माइनस 10 का बन जाएगा x, और ये 66 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 108 माइनस 66। सॉल्व कर ले, 108 को 66 घटा ले, 2 4 42 आएगा आपका आंसर। तो x का मान आ गया 42। क्या हमसे ये पूछा है कि उसका लास्ट औसत कितना था? नहीं।
देखो ना ध्यान से, x का मान कितना आ गया 42। हमसे ये थोड़ी पूछा है कि उसका लास्ट मैच तक कितना औसत था, उसका ये बोला उसका न्यू एवरेज बताओ, उसका नया औसत बताओ। तो नया औसत तो इस मैच में 6 बढ़ गया ना, ये तो लास्ट मैच तक का था, तो 6 बढ़ गया, तो न्यू एवरेज ये है A1। A1 कितना है, A1 का मान है x प्लस 6, यानी कि 42 तो था पुराना, आज उसका 6 एवरेज बढ़ गया यानी कि 48, तो न्यू एवरेज इज 48। सिंपल फॉर्मूला याद है, आंसर आपके पास है। सिंपल इजी, कोई टफ नहीं। चलो ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 16 इनिंग, इन हिज 17 इनिंग ही स्कोर्स 87 रन, thereby increases his average by 3 runs, find his new average। एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक निश्चित औसत होता है, ठीक है। अपनी 17वीं पारी में वह 87 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज 3 रन बढ़ जाता है। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, उसका नया औसत ज्ञात करें। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पुराने ही तरीके से, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, फिर आप आंसर मैच कराइएगा, ठीक है। तो क्या है देखो, बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज, ठीक है, मान लिया 16 पारी खेली उसने, उस टाइम उसका एक्स एवरेज था। 17वीं पारी, सर कैसे कर रहे हो, फॉर्मूला यार N1A1 माइनस NA बराबर रन्स, जितने रन उसने बनाए। तो भाई कितने इनिंग खेली थी 16, उस टाइम कितना एवरेज था x, बीच में माइनस है, फॉर्मूले का नई इनिंग कितनी हो गई 17, क्योंकि 17वीं इनिंग की बात हो रही है। उसका एवरेज कितने से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया, तो x प्लस 3 हो गया होगा, और रन कितने बनाए उसने 87, दैट्स इट। मल्टीप्लाई करो 17x, 17 या 51 या 17 है, ठीक है, माइनस 16 का x बराबर 87। सर इनको घटा देंगे तो बचेगा x, और ये 51 उधर से जाएगा तो माइनस का 51 आ जाएगा, तो 87 में से 51 जाएगा, माइनस 6, 7 माइनस 1 6, 3, 36 इसका ओल्ड एवरेज है, पुराना पुराना। 16वीं पारी तक ये 36 के औसत से खेल रहा था, आज इसने बढ़िया रन बना लिए थोड़े, तो एवरेज बढ़ गया। तो हमसे क्या पूछा, न्यू एवरेज बताना है, न्यू एवरेज, तो ये तो पुराना एवरेज है ना, ये तो पुराना औसत है, हमसे नया औसत पूछा है, नया औसत, तो नया औसत होगा इसका 36 तो था, और आज मैंने इतने रन बना के 3 बढ़ा लिया, तो 39। N1 A1 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि A1 की वैल्यू पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 19 इनिंग्स, इन हिज 20th इनिंग ही स्कोर्स 110 रन, thereby increase his average by 4 run, find his new average। सेम क्वेश्चन है, आप इसका आंसर निकालें। मैं इक्वेशन बना देता हूं, सॉल्व खुद कर लेना। इंक्रीज हो गया, ठीक है, बैट्समैन का मतलब कितनी इनिंग थी, 19 इनिंग थी, माना फॉर्मूला लिखे सबसे पहले यार, N1A1 माइनस NA बराबर रन्स, ठीक है। सबसे पहले बोला बैट्समैन ने सर्टेन एवरेज फॉर 19 इनिंग, 19 इनिंग के लिए कुछ एवरेज था, बैट्समैन का 19 इनिंग के लिए कुछ एवरेज था, ठीक है सर। 20वीं इनिंग में उसने कितने से बढ़ा दिया अपना एवरेज, 4 से बढ़ा दिया, 4 से बढ़ा दिया, फॉर्मूला क्या रहा माइनस, भाई एक्स उसका तब एवरेज था 19 के लिए, इस मैच में इसने 110 रन बनाए, इसका एवरेज 4 से बढ़ गया, तो नया एवरेज इंटू नई नंबर ऑफ इनिंग माइनस पुराना एवरेज इंटू पुरानी नंबर की इनिंग, जितनी भी संख्या रही होंगी, और कितने रन बनाए इसने 110। अब सॉल्व कर लो, 20x 20 चक 80 माइनस 19x बराबर 110, तो इन दोनों का गैप लोगे x, 110 माइनस 80, x का मान आया 30, तो 30 है इसका पुराना एवरेज। आज कितने रन मारे इसने 110, जिससे कितना एवरेज बढ़ गया इसका 4, तो न्यू एवरेज पूछा है, तो न्यू एवरेज हो जाएगा, आपसे हो सकता है पुराना भी पूछ ले, ठीक है, तो न्यू एवरेज हो जाएगा 30 तो था ही, 4 बढ़ाने के बाद 34, इसका न्यू एवरेज है 34, 39 मत कर लेने, 34 है। A batsman has a certain average for 18th inning. In his 19th inning, he misses a century by 2. अब उसने सेंचुरी बाय 2 से मिस कर दी, आज मेरा शतक हो जाता, बस मैं 2 रन पहले आउट हो गया, मतलब आज मैं 100 रन बना लेता, बस मैं 2 रन पहले आउट हो गया, मैं 98 बनाए, तो आज वो क्वेश्चन में थोड़ा सा खेल गया, सेंचुरी मिस कर गया बाय 2, यानी कि आज कितने स्कोर बनाए उसने 98, बस यही समझना है, बाकी क्वेश्चन से thereby increases his average by 3, find his new average। एक बल्लेबाज के पास 18वीं पारी के लिए एक निश्चित औसत होता है, 19वीं पारी में वह 2 रन से शतक से चूक जाता है, और इस तरह उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, उसका नया औसत ज्ञात करें। तो फॉर्मूला वही N1A1 माइनस NA बराबर रन्स, बैट्समैन है, जितने रन बैट्समैन ने मारे होंगे कितनी पारी में, अब बैट्समैन सर्टेन एवरेज 18 इनिंग में
एक्स एवरेज था। माना जब 18वीं इनिंग खींची तो तब तक कुछ निश्चित औसत था, तो वो एक्स था। आज वो 19वीं इनिंग में गया और अपना 98 रन बनाया उसने, जिससे उसका एवरेज 3 से बढ़ गया। सर 98 कैसे बोल रहे हो आप? भैया 2 रन से उसकी सेंचुरी बची है, तो 90-80 मारे होंगे उसने। नर्वस 90 का शिकार हो गया बेचारा, आउट हो गया 98 में। बस सॉल्व करो। 19 का 19 दूनी होता है तुम्हारा 38, 57 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आएगा 18x बराबर 98। 19 में से 18 गया x, 98 में से 57 माइनस कर लो, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 41। तो 41 उसका औसत था 18वीं इनिंग तक। हमसे पूछा उसका नया औसत बताओ, तो नया औसत के लिए क्या क्या होगा भाई? आज कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, तो 41 प्लस 3 होके 44 उसका नया औसत आ गया होगा 44। कितने आसान क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूले में ये लगाना है, दैट्स इट। सेम टू सेम दोस्तों, अब हमारे पास बॉलिंग एवरेज आएगा। तो बॉलिंग एवरेज भी ज्यादा टफ नहीं है, जो फॉर्मूला बताया बस वही याद रखना है। बस एक ट्विस्ट वो मैं बता देता हूं क्या। तो बॉलिंग एवरेज कैसे निकाला जाएगा? फॉर्मूला वही N1A1 माइनस NA। अब बॉलर जो होता है वो बॉलिंग कराता है, और बॉलर का एवरेज देखा जाता है बॉलिंग उसने कितने रन पिटे, बेचारा कितने पिटाई हुई बॉलर की। यानी कि बैट्समैन का एवरेज देखा जाता है उसने कितने रन मारे, और बॉलर का एवरेज देखा जाता है उसने कितने रन बेचारे ने खाए, कितने विकेट्स लिए, कितने विकेट्स लिए और कितने रन खाए। पिटाई होती है ना बॉलर की। तो यहां पे आएगा जो पिटाई, जिसकी जितनी ज्यादा पिटाई उसका औसत उतना गंदा, क्योंकि उसने उतने ज्यादा रन दिए। तो रन्स गिवन, गिवन मतलब दिए गए, बाय बॉलर इन लास्ट मैच। क्या फॉर्मूला बन गया? N1A1 माइनस NA बराबर, ध्यान से सुनना दोस्तों, बॉलर द्वारा या हिंदी में ना, मुझे थोड़ा तुम्हें पता है ना, मेरा डॉ हिल जाता है। बॉलर द्वारा, बॉलर नहीं यार, बॉलर, चलो यार, बॉलर द्वारा, देख लेना मेरी हिंदी गड़बड़ है थोड़ी, ठीक है। बॉलर द्वारा लास्ट मैच यानी कि अंतिम मैच में कितने रन दिए गए। बॉलर ने कितने रन दिए मतलब उसकी कितनी पिटाई हुई, ये हमें याद रखना है। और बैटिंग एवरेज में हम क्या देखते हैं? बैटिंग एवरेज में देखते हैं हम कि बॉलर ने कितने रन, सॉरी बैट्समैन ने कितने रन मारे, उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर ना याद रखना N1A1 वहां इनिंग्स होती थी कि कितने मैच खेलने के बाद कितने हुए। यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, A1A2 एवरेज ही है, बस यही चीज यहां पे समझनी है। N1 का मतलब है न्यू विकेट्स या न्यू नंबर ऑफ विकेट्स। भाई विकेट भी तो लेगा, न्यू नंबर ऑफ विकेट, कितने उसने आउट किए, नई संख्या बताओ कितने उसने आउट किए हैं। विकेट से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। हिंदी वालों याद रखना कितने विकेट उसने लिए। A1 होगा न्यू एवरेज। एक बात याद रखना, बैटिंग में ना अगर एवरेज ज्यादा है तो बैट्समैन अच्छा खेल रहा है, लेकिन बॉलिंग में ना अगर एवरेज ज्यादा है तो बॉलर की बहुत धुलाई हुई है भाई, बहुत ज्यादा, इतने रन खाए इसने, बहुत ज्यादा पिटाई हुई इसकी। तो बैटिंग एवरेज ज्यादा होना चाहिए। बैटिंग एवरेज हर इनिंग में अगर बढ़ रहा है तो बैट्समैन अच्छा खेल रहा है, बैटिंग की भी एवरेज घट रहा है तो बैट्समैन अच्छा नहीं खेल रहा। लेकिन अगर बॉलिंग एवरेज बढ़ रहा है तो बहुत गंदा खेल रहा है, बहुत पिटाई हुई है इसकी। और बॉलिंग एवरेज अगर घट रहा है तो बैट्स बॉलर जो है वाकई अप इंप्रूव कर रहा है, यानी कि अब वो अच्छा खेल रहा है। ये बात हल्की सी है पर दिमाग में रखना, ठीक है। इसका हमारे मैथ से कोई लेना देना नहीं, बट फिर भी कभी क्रिकेट देख लेते हो तो थोड़ा पता तो कि अरे सर ने बॉलिंग एवरेज बैटिंग एवरेज बढ़ाया था।
तो थोड़ा अच्छा पता लगेगा। तो न्यू एवरेज, एन का मतलब होता है न्यू प्रीवियस नंबर ऑफ विकेट। अगर इसको ऐसे ही याद रखोगे तो काम बन जाएगा। और ए जो होता है वो होता है प्रीवियस एवरेज, यानी कि पुराना एवरेज, पुराना औसत। तो कितने विकेट की संख्या है n1, a1 क्या है न्यू एवरेज, नया औसत कितना है, ठीक है a1। एन का मतलब प्रीवियस नंबर ऑफ विकेट्स। बस फर्क इतना है, बॉलिंग की बात आएगी तो विकेट्स देखे जा रहे थे, बैटिंग की बात आ रही तो इनिंग्स देखी जा रही थी, ये बात याद रखना, बस कुछ नहीं है, बाकी फॉर्मूला सेम है। और यहां पर क्या है n1 a1 माइनस na बराबर रन गिवन बाय बॉलर इन लास्ट मैच, कितनी पिटाई हुई, कितने रन उसने खाए, बस ये कर लोगे आप, इस क्वेश्चन को धाड़ फाड़ लगा लोगे। चलो करते हैं। A bowler whose bowling average is 12.4 runs per wicket in his next inning, he takes 5 wickets for 26 runs and thereby decreases his average by 0.4. Find the total number of wickets taken by him in last match. क्या कह रहा है, एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन पर विकेट है, अगली पारी में वह 26 रन देकर, से 26 ही पिटाई हुई इसकी, 5 विकेट ले लेता है और इस तरह से उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। अंतिम मैच के बाद उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या कितनी होगी, यानी कि आज खेलने के बाद इसने टोटल कितने विकेट ले लिए, क्योंकि आज तो इसने 5 ले ही लिए, तो ये तो पूछेगा नहीं लास्ट मैच में कितने लिए, टोटल कितने विकेट ले लिए ये पूछा है। कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद है हमें, क्या है n1 a1 माइनस na बराबर टोटल रन गिवन। तो कितने, मैं यहाँ पे फिर रन, पर यहाँ पे रन गिवन लिखूंगा मैं, ठीक है, वहां पे रन स्कोर्ड था, यहाँ पे रन गिवन, कितने रन दे दिए इसने, ठीक है। चलिए, तो अब बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज इतना, आज उसका एवरेज दे रखा है, तो एवरेज दे रखा है 12.4, ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू, रन पर विकेट, मतलब वो इतने रन एक विकेट लेता है, इतने रन तक तो दे ही रहा है वो। हमें नहीं पता एन कितने थे भाई, हमें विकेट्स की संख्या थोड़ी पता है, तो एक्स विकेट उसने लिए, दोस्तों ए है ये, और ये इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है एन। तो मान लिया मैंने उस बॉलर का जो विकेट थे, विकेट यानी कि जितने उसने आउट किए थे लास्ट मैच तक, वो किए थे सिर्फ एक्स लोग आउट, बीच में माइनस साइन। आज आज उसने कितने विकेट ज्यादा लिए, 5, देखो ना पढ़ो, 5 विकेट लिए उसने इस मैच में, तो 5 विकेट ज्यादा लिए, तो पहले कितने विकेट थे x, आज कितने विकेट हो गए होंगे x प्लस 5, यानी कि n1 की वैल्यू x प्लस 5, 5 विकेट ज्यादा ले लिए, जितने अगले पिछले मैच में लिए थे, आज 5 विकेट ज्यादा ले लिए, जिसके कारण उसका एवरेज डिक्रीज हो गया इतने रन से, यानी कि उसका औसत घट गया। तो पहले तक कितना था 12.4, आज कितना हो गया 12.4 में से 0.4 घट गया ना, यानी कि अब पता कितना हो गया, पहले था 12.4, लेकिन आज इतने विकेट लेके उसका एवरेज 0.4 घट गया, यानी कि आज उसका औसत बन गया 12। बस कैसे किया सर, भाई पिछले मैच तक तो 12.4 था, आज 5 विकेट लेते ही 12 पे आ गया, 0.4 घट गया, बस दोस्तों। और कितने रन दिए उसने, 26 रन दिए, दैट्स इट, यही तो करना है। तो 12x प्लस 12 पंजे 60 माइनस 12.4x बराबर 26। समझ रहे हो ना मेरी बात, लास्ट मैच में कितना एवरेज था, इतना था, अब कितने से डिक्रीज हो गया, 0.4 से डिक्रीज हो गया, यानी कि जो नया एवरेज आया वो 12 आ गया, घट गया। पहले कितने विकेट थे x, अब कितने विकेट ले लिए उसने x प्लस 5, तो ये है n1, ये था n2, और सॉरी n, तो हमने क्या लिखा n1 a1 माइनस na बराबर कितने रन उसने दिए, रन्स गिवन, उसी फॉर्मूले में लगा दो। तो 12 इसमें से जाएंगे तो 0.4x आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि ये और ये सॉल्व होंगे, और ये 60 उधर जाएगा तो 26 माइनस का 60 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 26 में से 60, यानी कि 60 में से 26 गया तो 4 34, तो ये माइनस का, इसमें लिख देता हूँ 26 माइनस 60, तो ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व करके 0.4x, वो भी माइनस का, बराबर माइनस का 34। ना माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू निकालनी है तो वह 34, और ये नीचे चले जाएगा 0.4। देखो दोस्तों माइनस से माइनस गया, x का मान निकालना था, ये यहीं रह गया, 0.4 आ गया, पॉइंट हटाया, यहाँ 10 लगा दिया। ये मत सोचना 4 से 34 तो जाता नहीं, आंसर तो पॉइंट में आना चाहिए था, सर ने दिया नहीं। 2 दूनी 4, 2 17,
2 पंजे 10, 17 पंजे 85, 85 विकेट लिए थे उसने लास्ट मैच तक। आज कितने ज्यादा ले लिए? 5। तो 85 विकेट तो उसके लास्ट मैच तक थे। आज कितने ज्यादा ले लिए भाई ने? 5 ज्यादा ले लिए। और हमसे यही पूछा कि टोटल लास्ट मैच के बाद उसके कितने विकेट होंगे, तो 85 प्लस 5 यानी कि 90 विकेट ले चुका है वो अभी तक। सिंपल। यानी कि इस मैच के बाद उसके पास टोटल 90 विकेट हो गए, इससे पहले 85 विकेट ले चुका था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे, एक झटके में आपके कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएंगे। वरना खींचते रहो, बनाते रहो उसकी तरह, पुराने जमाने में एवरेज जैसे करते थे तो लेंदी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85 रन्स पर विकेट इन हिज नेक्स्ट इनिंग ही टेक्स 5 विकेट फॉर 52 रन एंड देयरबाय डिक्रीजेस हिज एवरेज बाय 0.85। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम इन लास्ट मैच। एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन पर विकेट है, अगली पारी में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है। इस तरह उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। अंतिम मैच के बाद उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या क्या होगी? तो फॉर्मूला वही N1A1 माइनस NA बराबर रन्स गिवन। ठीक है, पहले इसका एवरेज कितना था? 24.85। कितने विकेट की संख्या थी अपने को नहीं पता, तो x विकेट इसने लिए। ठीक है, x विकेट इसने लिए, x विकेट ये ले रहा था। अब हुआ क्या? पहले 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 अब हुआ क्या? आज इसने भाई 5 विकेट ज्यादा ले लिए, जिससे इसका एवरेज जो है 0.85 घट गया, यानी कि नया एवरेज इसका 24 हो गया होगा। खत्म कहानी। तो N1 A1 नया सब कुछ माइनस माइनस N या 24.85 इंटू A। कितने रन दिए भाई ने लास्ट मैच में? 52 रन से दे दिए। बस 24x 24 पंजे 120 माइनस 24.85x इज इक्वल टू 52। इन दोनों का गैप आएगा माइनस का 0.85x और ये 120 उधर जाएगा तो 52 माइनस 120 बन जाएगा। तो 120 में से 52 घटाओ, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 5 गए 6, 68, 68 आ रहा है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 0.85x माइनस 0.85x बराबर, इसके ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है, माइनस का 68। सही है ना? अब 52 और 8 हो जाएंगे 60, ठीक है 68। माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 68 अपॉन 0.85। देखो पॉइंट हटेगा, 2 0 ऊपर चले जाएंगे। 17 से काट लो, कट जाएगा 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 5 85, 17 चक 68, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 80। 80 विकेट थे इस पे लास्ट मैच तक। आज कितने बढ़ गए? 5। तो 85 विकेट ले लिया भाई ने। तो आई होप सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप नंबर 8 पे। ठीक है, अब हम करेंगे इस पे टाइप नंबर 8। ये टाइप 8 हमारा क्या कह रहा है, जो करेंगे हम कल। ठीक है, तो टाइप 8 9 10 हमारे कल निपट जाएंगे, यानी कि एवरेज कल हमारा खत्म हो जाएगा। इसके साथ एक मिसलिनियस टाइप मुझे आपको बताना है, बाकी मैंने सारे एवरेज आपको बता दिए। तो अब हमारे पास बच रहे 3 टाइप, यानी कि 8वां 9वां और 10वां। बाकी सारे टाइप हम कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम परसेंटेज की तरफ बढ़ेंगे और हम प्रतिशत करेंगे। ठीक है, प्रतिशत भी ऐसे ही करेंगे टाइप वाइज, जिसमें मजा आ जाएगा आपको कि जितने बनते होंगे सारे टाइप हम कर लेंगे। तो समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ग्रुप से जुड़े, उसमें कमेंट करके बता सकते हैं या एक मैसेज कर सकते हैं कि क्लियर हो रही है बातें नहीं, सो दैट मुझे भी पता लगे कि हाँ क्लियर हो रही है या नहीं। ठीक है, आप एक ग्रुप में भी ज्वाइन होंगे ऑटोमेटिकली ऐप में, जैसे आप कोर्स एनरोल करते हैं उस ग्रुप में भी ज्वाइन होंगे, तो उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपके मैसेज पढ़ लूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल टाइप 8 के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।